अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होता है तो उसके बाद क्या होता है, पुलिस क्या करती है, कोर्ट कैसे चलता है और आखिर में फैसला कैसे आता है, आज मैं आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहला स्टेप होता है एफआईआर। जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की जाती है और अगर मामला सीरियस है तो एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट, और सेकंड है ये क्रिमिनल केस की शुरुआत ही होती है एफआईआर। एफआईआर दर्ज होते ही केस ऑफिशियली शुरू हो जाता है। एफआईआर के बाद पुलिस शुरू करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन, विवेचना, एविडेंस कलेक्ट करती है, विटनेस को कलेक्ट करती है, विटनेस का बयान लेती है, सीसीटीवी डॉक्यूमेंट्स, फॉरेंसिक सारी चीज़ों को चेक करती है। अगर पुलिस को लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है तो अगला स्टेप आता है, पुलिस एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर सकती है, खासकर कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लेकिन हर केस में अरेस्ट जरूरी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है केस की सीरियसनेस पे। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद में पुलिस कोर्ट में फाइल करती है चार्जशीट। इसमें पूरा केस लिखा जाता है और एविडेंस, विटनेस, फैक्ट्स मेंशन, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। यहीं से केस कोर्ट में ऑफिशियली शुरू हो जाता है। अब शुरू होता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, ट्रायल। प्रोसिक्यूशन सरकार की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन उसको बोलते हैं, जो सरकार की तरफ से केस लड़ता है और एविडेंस देता है। डिफेंस एक्यूज की तरफ से होता है, यानी वो अपना पक्ष रखता है। विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। यही वो स्टेज होता है जहाँ केस बनता है और बिगड़ता है। सब कुछ सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाता है। अगर एविडेंस स्ट्रांग है तो कन्विक्शन यानी सजा होती है। अगर डब्ड है तो एक्विटल यानी वो बरी हो जाता है। यानी एक्यूज्ड या तो गिल्टी माना जाएगा या फिर इनोसेंट माना जाएगा। अगर किसी को जजमेंट में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो वो हायर कोर्ट में अपनी एक अपील करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफ़र होगा अगर वो सेटिस्फाई नहीं है। तो ये था पूरा क्रिमिनल केस का सफ़र, और एफआईआर से लेकर फाइनल जजमेंट तक ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कानून का प्रोसेस लंबा हो सकता है लेकिन हर स्टेप ज़रूरी होती है ताकि सही इंसान को सज़ा मिल सके और निर्दोष बच सके। अगर आपको ऐसी लीगल टॉपिक्स पे आसान भाषा में समझना है तो मुझे फॉलो करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।